फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़का और लड़की बोलते हैं कि उनका प्यार अमर है, हमेशा के लिए है। मगर सच्चाई ये है कि कोई भी प्यार हमेशा के लिए नहीं होता है। जब आप किसी लड़की के साथ प्यार में होते हो तो आपको लगता है कि आपका प्यार अमर है, हमेशा के लिए है और कोई लड़की आपको नहीं मिल सकती, यही आपके लिए बनी है। लेकिन ये सारा कुछ आपका भ्रम होता है। और अगर वो लड़की आपसे खो जाए, आपसे दूर चली जाए, उस हाल में आप उसके लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, उसकी यादों में खोए रहते हैं, अपना नुकसान करते हैं कई केसेस में। मगर ये सारा कुछ करना बेकार है। तो आखिर ऐसा क्यों है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप किसी लड़की के साथ प्यार में होते हो तो आपको लगता है कि आपका प्यार हमेशा के लिए है, मगर सच्चाई ये है कि बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्यार बना होता है कुछ समय के लिए। ये टेम्परेरी चीज है जो हमेशा कभी नहीं टिकता। साइंस के मुताबिक प्यार की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो होती है केवल 1 से 2 साल तक के लिए ही। और उसका कारण यह है कि नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि लड़का और लड़की स्ट्रॉन्ग प्यार की फीलिंग रखें 1 से 2 साल तक, ताकि उस समय वो आपस में प्यार कर सके, बच्चे पैदा कर सके और इनिशियल दिनों में बच्चों की परवरिश कर सके। आप नोटिस करोगे कि आपको किसी लड़की से प्यार होता है या आपसे वो नहीं मिलती है तो शुरू में आपको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। आप पैशन, एक्साइटमेंट और कुछ केसेस में ऑब्सेशन फील करते हैं उस लड़की के लिए, और आपके माइंड में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको काफी खुशी देते हैं। आप हमेशा अच्छे मूड में रहते हो और आपकी बॉन्डिंग उस लड़की से काफी ज्यादा बढ़ती है। मगर सच्चाई ये है कि ये इनिशियल फीलिंग हमेशा के लिए नहीं होती है और हो सकता है कि आपका बॉन्ड उस लड़की के साथ बना रहे, लेकिन आपके मन में स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट, पैशन फीलिंग बंद हो जाएगी उस लड़की के लिए। क्योंकि नेचर का पर्पस ये था कि आप किसी लड़की से मिले, उसके साथ सोए, उसके साथ बच्चा पैदा करें और शुरुआती के दिनों में उस बच्चे की देखभाल करें। और जैसे ही नेचर का ये पर्पस पूरा हो गया, आपके मन में वो सारा एक्साइटमेंट, सारी खुशी धीरे धीरे कम हो जाती है, खत्म हो जाती है और उसके बाद आपको रियलिटी का सामना करना पड़ता है। सच तो यह है कि प्यार के शुरू में आप लड़की के सच्चाई के साथ प्यार नहीं करते हो, बल्कि लड़की के एक आइडियल रूप को प्यार करते हो। आपको लगता है कि लड़की ऐसी होगी और आप इमेजिन करते हो ऐसा और आप उससे प्यार करते हो, मगर ये सच्चाई नहीं होती है। और धीरे धीरे समय के साथ आपको उस लड़की के नेगेटिव साइड के बारे में पता चलता है। आपको एहसास होता है कि वो आपसे काफी अलग है, उसके हैबिट्स अलग है, उसके वैल्यूज अलग है और वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप पहले सोच रहे थे। और आपको अब लड़की की रियलिटी दिखनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से आपके मन में पुरानी वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। इंसानों को नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमें हर चीज की हैबिट सी हो जाती है। तो चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, हमें उसकी हैबिट हो जाती है। तो शुरू के दिनों में लड़की से आप मिलते हो, उससे बातचीत करते हो, उसके मैसेज का वेट करते हो, उसको देखकर आपका दिल धड़कता है। मगर ये सारा कुछ धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि आपको इन सारी चीजों की हैबिट हो जाती है और इसमें कुछ भी नया नहीं रहता आपके लिए। नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे मन में किसी भी लड़की के लिए प्यार हमेशा के लिए नहीं होता है और ऐसा करना सही भी है, क्योंकि शुरू के दिनों में हम जैसा फील करते हैं, एक्साइटमेंट, पैशन, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू करना काफी मुश्किल होता है और सस्टेनेबल नहीं होता है। तो जैसा कि हम शुरू में किसी लड़की के ख्यालों में खोए रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो शुरू में तो ठीक होता है, लेकिन अगर हमेशा हो उस हाल में आपका सारा काम रुक जाता है। आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हो उससे आप भटक जाते हो और जिंदगी में और सारी प्रायोरिटी जो है उस पर आपका ध्यान नहीं होता है। और इसीलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि आपका प्यार टेम्परेरी हो, ताकि आप शुरू के दिनों में लड़की के साथ समय बिताकर आप आगे मूव ऑन करो और जिंदगी में और चीजों पे फोकस करो। और इसलिए बाद में लड़की ही आपकी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं रहती है। भले ही वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई हो, आप उससे अक्सर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट बाद में खत्म हो जाती है आपकी। पर कितनी बार क्या होता है कि आप किसी लड़की से मिलते हैं, आपके मन में काफी एक्साइटमेंट उसके लिए, आप काफी खुश हो उसको पाकर, लेकिन किसी वजह से वो आपको छोड़कर चली जाती है या आप उससे खो देते हो और उसके बाद, उसके जाने के बाद आप उसकी याद में हमेशा खोए रहते हो, उसे मिस करते हो काफी ज्यादा और आपको लगता है कि वो लड़की आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो लड़की भी आपको छोड़कर नहीं जाती तो कुछ समय के बाद आपके मन में जो भी एक्साइटमेंट है उसके लिए वो अपने आप कम हो जाता है नेचुरली। क्योंकि लड़की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके लिए हमारे मन में एक्साइटमेंट, खुशी हमेशा के लिए नहीं होती है। हमारा प्यार हर लड़की के लिए टेम्परेरी होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे स्वभाव की क्यों ना हो। नेचर चाहता है कि हम किसी एक लड़की पे ही हमेशा फोकस नहीं रहें, लाइफ में और चीजों पे ध्यान दें। और इसीलिए नेचर ने प्यार की एक्सपायरी डेट फिक्स कर दी है जो 1 से 2 साल तक है। और उसके बाद आपके मन में उसके लिए जो भी होता है वो इंटेंस लव की फीलिंग नहीं होती है, बल्कि एक बॉन्ड होता है, एक हैबिट होती है, एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप होती है।
मगर वो शुरुआती प्यार की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। मगर होता यह है कि कुछ लड़के लड़की को खोने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वो जब भी सोचते हैं उस लड़की के बारे में तो शुरुआती दिनों के एक्साइटमेंट की याद आती है उन्हें याद आता है कि शुरू में मिलके कितना अच्छा लगा था उसके साथ, और वो पुराने ख्यालों में ही खोए रहते हैं और उस लड़की को भूलना नहीं चाहते हैं वो। मगर ये काम करना उनके लिए नुकसानदायक होता है। उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने किसी लड़की को खो दिया है तो उसे भूलने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके बारे में जो भी महसूस कर रहे हैं उसे आप डायरी पे लिखें, ऑनेस्टली लिखें। उससे आपके मन का बोझ कम हो जाता है। अपने हॉबीज पे फोकस करें, वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं और अपनी लाइफ की टारगेट्स पे, गोल पे काम करें और आगे बढ़कर नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें। आप ये भी समझें कि आपका जो प्यार था उसके लिए वो वैसे भी टेम्परेरी था, और आप हमेशा याद रखें कि आपका प्यार किसी भी लड़की के लिए हमेशा के लिए नहीं होगा। अगर आप किसी लड़की को हमेशा मिस करते हैं तो आप उसके केवल पॉजिटिव पॉइंट्स को ही मिस करते हैं। अगर वो आपके साथ आती, आपकी गर्लफ्रेंड बनती या आपकी बीवी बनती, उस हाल में आप उसके सच्चाई को जान पाते और फिर आप उसके प्रति वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रखते। और वैसे भी जिंदगी में खुशी, गम, एक्साइटमेंट, निराशा, ये सारे इमोशंस आते हैं जाते हैं। कोई भी इमोशंस हमेशा के लिए नहीं होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन को, प्यार को एंजॉय नहीं करें। कहने का मतलब ये है कि आप समझें कि ये प्यार हमेशा के लिए नहीं होगा, और जब तक आप किसी लड़की के साथ है उसके साथ बिताए हुए पलों को आप एंजॉय करें, क्योंकि ये जो खुशी है ये हमेशा के लिए नहीं होगी। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।